आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए। प्राचीन इतिहास को देखी जाए तो इनको जानने के लिए 3 भागों में जाना जाता है। पहला प्राकृतिक ऐतिहासिक काल, दूसरा अधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो आज का टॉपिक रहेगा प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के ऊपर। प्राकृतिक ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इस कालों में कोई लिखित सच्चे प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर इस काल को और देखी जाए तो इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। अगर पाषाण काल को देखी जाए तो पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो उनका पहला भाग पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को देखी जाए तो पुरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का था। इस कालों में आदि मानव होते थे जो कि कुछ भी खाते थे और किसी प्रकार से उनको ज्ञान नहीं होती थी और जो भी वो अपना मर्जी से करता था। दूसरी बात की जाए अगर तो इन्होंने ही यानी आदि मानव ने ही आग की खोज की थी। अगर प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के दूसरी पॉइंट्स की बात की जाए तो दूसरी पॉइंट्स का मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल ये 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का था। अगर इनकी बात की जाए तो इस काल में जो लोग थे वे छोटे हथियारों का आविष्कार किए और अंत्येष्टि का स्थापना की। यानी जिस प्रकार से देखी जाए तो पूरा पाषाण काल के लोगों ने शिकार के लिए बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल क्या करते थे, तो वही मध्य पाषाण काल में इस औजारों को छोटा किया और इससे ही वो शिकार किया करते थे। अगर तीसरी पॉइंट्स की बात की जाए तो तीसरा पॉइंट्स इनका था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की देखी जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का था। अगर इस काल की बात की जाए तो इस काल में ही कृषि किए थे यानी खेती की लोगों ने। और दूसरी बात की जाए तो इस काल में ही चक्के का आविष्कार किए थे। और तीसरी बात की जाए इनकी तो इस काल में ही सबसे पहले कुत्ते पाले थे। और इस काल में जौ और गेहूं की खेती किए थे लोगों ने। और चौथा पॉइंट्स ये है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की बात की जाए तो इस काल में लोगों ने तांबे की सिक्के को इस्तेमाल किया करते थे और तांबे से धातुएं बनाया करते थे। तो इसको ही ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने छोटे से प्राकृतिक ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें